हाय गाइस। सो आज हम बात करेंगे अगेन ईडीएम्स की। तो हम लोग बात कर रहे हैं बॉडी पार्ट्स के ईडीएम्स की। तो आज हम बॉडी का कौन सा पार्ट हम पिक कर रहे हैं? कान। सो कानों से रिलेटेड कितने मुहावरे हो सकते हैं उन बारों में मैं बात करूंगा। राइट गाइस। सो पहला है हमारा ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब सारे कान। अब ईडीएम्स जब भी आप एग्जाम्स में करोगे, मैं हर बार स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जो शब्द दिख रहा है वो मीनिंग तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि मुहावरा है तो मतलब इसका कुछ ऐसा मतलब होगा जो बिल्कुल अलग होगा। सो ऑल ईयर्स मीन्स जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो, या रादर जब आप वेट कर रहे होते हो कि हाँ भाई बता, मेरा सारा अटेंशन तेरी तरफ है। जैसे मेरे साथ बहुत होता है। आज एक स्टूडेंट ने बोला, मैंने उससे पूछा भाई लेट क्यों हुआ? कह रहा सर मैं ट्रैफिक में फंस गया था। ठीक है, मैंने कहा आता कैसे? उसने कहा पैदल। तो मैंने कहा आई एम ऑल ईयर्स, पैदल आते में कैसे लेट होता है ये बता दो मेरे को। सो ऑल ईयर्स का मतलब क्या हुआ? मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ है, अब अपनी बात मेरे को समझाओ। राइट। सो ऑल ईयर्स का मतलब होता है टू गिव फुल अटेंशन टू समबडी एंड लिसन टू समथिंग वेरी केयरफुली। सेकेंड आते हैं द वॉल्स हैव ईयर्स। ये बिल्कुल हिंदी वाला है। द वॉल्स हैव ईयर्स का मतलब हो जाएगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसा हम कब बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं? जब मैं कहता हूँ यार धीरे धीरे बोल, इधर उधर कोई सुन ना ले। तो वॉल्स हैव ईयर्स का सेम मतलब है कोई और आपकी बात सुन ना ले, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलो। तो हमारा तीसरा ईडियम होता है लेंड एन ईयर। लेंड एन ईयर का मतलब होता है लिसन। सो ऑल ईयर्स का मतलब है मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ है, और लेंड एन ईयर का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर वो अपने फोन में लगा हुआ है। आजकल के टाइम में बहुत कॉमन ईडियम हो जाएगा, कैन यू प्लीज लेंड मी एन ईयर। सो कैन यू प्लीज लेंड मी एन ईयर का क्या मतलब हुआ? यार भाई एक मिनट मेरी बात सुन लेगा। तो कैन विल यू लिसन टू मी। सो आई एम ऑल ईयर्स, सारा ध्यान किसी की तरफ देना। लिसन अटेंटिवली, मैं कहूँगा भाई तू बता। तो जब आप बोलोगे कैन यू लेंड मी एन ईयर, मैं कहूँगा या श्योर आई एम ऑल ईयर्स। ठीक है, तो क्या मेरी बात सुनेगा? हाँ भाई मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो सुनेगा एंड यू हैव ऑल माई अटेंशन। सो गाइस ये इन तीनों के मीनिंग्स हो गए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऑल ईयर्स का मतलब हो गया लिसनिंग विलिंगली, ध्यान से सुनना, और वेटिंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन। द वॉल्स हैव ईयर्स, मैं ध्यान से बोल जो भी बोल रहा है, फोकस, कोई और सुन सकता है हमारी बात। एंड लेंड एन ईयर, इसका मतलब होता है लिसन। आगे मूव करते हैं। सो गाइस अगले दो जो इडियम्स है हमारे, पहला है दैट्स म्यूजिक टू माय ईयर्स। म्यूजिक, अब अगर मैं म्यूजिक से अगर मैं गैस भी करता हूँ तो म्यूजिक इज समथिंग जो सुनने में अच्छा लगता है, मेरे कानों में संगीत जैसा लग रहा है, मतलब कोई अच्छी बात। तो जिस बात को सुन के आपको खुशी हो उस बात को मैं बोल सकता हूँ दैट्स म्यूजिक टू माय ईयर्स। राइट। तो अगेन वही बात आ जाती है कि मैं सारे इडियम्स ना याद करके किसी ना किसी तरह से कनेक्शन कर लूँ, क्योंकि एग्जाम्स में मेरे को 4 ऑप्शंस मिलते ही मिलते हैं। तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेस वर्क करके भी ईडियम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स म्यूजिक टू माय ईयर्स, कानों में जो संगीत जैसा लगे, कानों में संगीत जैसा। जब आप 4 ऑप्शंस देखेंगे तो कानों में संगीत जैसा क्या लगेगा? कोई अच्छी बात। तो जब आपको कोई गुड न्यूज मिलती है तो उसको मैं बोल सकता हूँ दैट्स म्यूजिक टू माय ईयर्स। गिव समवन एन ईयरफुल। ठीक है, ईयरफुल मतलब कान भर के गालियां सुनाना। जब आप किसी को बहुत ज्यादा गालियां सुनाते हो, बहुत ज्यादा डांटते हो, तो दैट इज गिव समवन एन ईयरफुल। ठीक है, तो गिव समवन एन ईयरफुल, किसी को डांटना। म्यूजिक टू माय ईयर्स, सुन के अच्छा लगा। सो अगर मैं मीनिंग की बात करता हूँ, दैट्स म्यूजिक टू माय ईयर्स, मुझे ये बात सुन के बहुत खुशी हुई। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस। गिव समवन एन ईयरफुल, एंग्रीली एक्सप्रेस एन ओपिनियन टू समवन, किसी को गुस्से में कोई बात बताना। दैट इज एंग्रीली एक्सप्रेस सम ओपिनियन टू समवन, डांटना, चिल्लाना एंड सो ऑन। आगे मूव करते हैं। सो गाइस आज के लास्ट 2 इडियम्स हैं प्लेड बाय द ईयर एंड वेट बिहाइंड द ईयर्स। सो अब प्ले इट बाय द ईयर मतलब कान के हिसाब से करना कुछ काम। अब प्ले करने का मतलब क्या होता है? प्ले का मीनिंग होता है कुछ भी करना, जैसे यू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं तो आप प्ले करते हो। आप गेम खेलते हो, किसी चीज के हिसाब से खेलते हो, तो यू प्ले अ गेम। सो प्ले इट बाय द ईयर, कान के हिसाब से खेलना। तो कान के हिसाब से खेलना मतलब जैसा सुनने में आ रहा है, दिमाग नहीं लगाना, करंट सिचुएशन के हिसाब से एक्शन लेना। तो जब आपकी एक्शन लेने का तरीका बदलता रहता है, करंट सिचुएशन के हिसाब से आपका तरीका चेंज होता रहता है, उसको मैं बोलता हूँ प्लेड बाय द ईयर। आते हैं अगले वाले पे, वेट बिहाइंड द ईयर। ये बहुत आसान है। कान के पीछे गीला होना मतलब पसीना आना। पसीना कब आता है? जब हम होते हैं नर्वस। ठीक है, तो कान के पीछे पसीना आना मतलब नर्वस होना। सो ये किस चीज के लिए होता है? न्यू कमर के लिए होता है, इनएक्सपीरियंस आदमी को बोल सकते हैं दैट ही गेट्स वेट बिहाइंड द ईयर्स। सो नर्वस, इनएक्सपीरियंस,
न्यू कमर, इन सब के लिए हो जाएगा वेट बिहाइंड द ईयर्स। लेट्स राइट डाउन द मीनिंग्स। सो गाइस, मीनिंग क्या हो गए? प्लेड बाय द ईयर का मतलब हुआ टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन इंस्टेड ऑफ अ फिक्स प्लान। सो किसी भी सिचुएशन के हिसाब से, करंट सिनेरियो के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, ना कि एक फिक्स प्लान होना। जैसे अगर मैं बात करूं अभी के, अगर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच की बात करें जो इंडिया जीती है, तो इंडिया प्लेड इट बाय द ईयर। मतलब आखिरी 1 घंटे में उन्हें लगा हम जीत सकते हैं तो उन्होंने ज़्यादा तेज रन मारे, उन्हें लगता हम हार सकते हैं, ड्रॉ ही करा सकते हैं तो वो कम रन मारते। तो वो सिचुएशन के हिसाब से खेले, तो मैं बोल सकता हूँ दे प्लेड बाय द ईयर। अगर वो एक ही माइंडसेट से खेलते कि हमें ड्रॉ ही कराना है तो शायद हम कल जीतते नहीं, या वो इसी माइंडसेट से खेलते कि हमें तो जीतना ही है तो शायद हम हार जाते। तो दैट वाज द कॉम्बिनेशन कि जब कोई विकेट गिरा कोई दूसरा आराम से खेला, तेज खेला, सो दे वर प्लेइंग बाय द ईयर। एंड वेट बिहाइंड द ईयर, इनएक्सपीरियंस, न्यू टू समथिंग, कोई नए आदमी के लिए बोलते हैं जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। सो गाइस, दीज वर सर्टेन इडियम्स रिलेटेड टू ईयर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, यू गाइस कैन डेफिनेटली कमेंट, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।